Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you all are doing well. लास्ट टाइम हमने प्रिपरेशन ऑफ कोल कंप्लीट कर लिया था कि किस तरह से कोल को प्रिपेयर किया जाता है, और सॉरी कंडीशनिंग ऑफ कोल तक हमने पढ़ा था, कंप्लीट नहीं किया था। तो आज हमारा है ब्लेंडिंग ऑफ कोल। इन द केस ऑफ कोल lots having excessive fines, it is advisable to blend the predominantly lumped coal with lots containing excessive fines। अगर कोल में आपको पिछली दफ़ा पढ़ाया था कि अगर फाइन्स ज़्यादा हैं तो मॉइस्चर हमें ज़्यादा देना पड़ता है, एनर्जी हमारी ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर वो कहता है कि कोल में जो है फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हमें एक और दूसरा मेथड है, वो है ब्लेंडिंग का। कोल ब्लेंडिंग में thus help to limit the extent of fines in coal being fired not more than 25%। तो ये जो तरीका है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो 25% से ज़्यादा नहीं जा पाते। ठीक है, ब्लेंडिंग जब हम करते हैं कोल की, जो बहुत ज़्यादा बारीक पार्टिकल्स हैं वो 25% से ज़्यादा नहीं हो पाते। Blending of different quantities of coal may also help to supply a uniform coal feed into the boiler। ये हेल्प करता है कि एक यूनिफॉर्म फीड जो है वो जाती रहे, फीड की क्वांटिटी में कमी या ज़्यादती ना आए। ठीक है, एक यूनिफॉर्म रेट पे जो है ना फीड जो है बॉयलर में जाती रहे, कोयला बॉयलर में एक यूनिफॉर्म रेट पे जाता रहे। अब अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ टिपिकल कोल, ये कुछ एनालिसिस हैं डिफरेंट कोल के में कि भाई डिफरेंट कोल में क्या परसेंटेजेस होती हैं। ठीक है, ये पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं। अल्टीमेट एनालिसिस इसी तरह से। ठीक है, अल्टीमेट एनालिसिस में ये दोनों टेबल आपने ख़ुद देखनी है। अप्रॉक्सीमेट और अल्टीमेट एनालिसिस जब पढ़ा था हमने पिछले लेक्चरों में, तो उसमें हमने ये सारा स्टडी किया था कि किस तरह से इनको मेजर किया जाता है, इस तरह से मॉइस्चर को किस तरह मेजर किया जाता है, ऐश को किस तरह, इन सारी चीज़ों को मेजर किस तरह से किया जाता है, और कौन से कोयले में इनकी तादाद क्या होती है। वो टेबल ये आपको दी हुई है, ये आप लोगों ने खुद करनी है। जी नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैशियस फ्यूल। गैशियस फ्यूल्स इन कॉमन यूज़ आर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, गैशियस फ्यूल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एलपीजी जो नेचुरल गैस है, ठीक है, पेट्रोलियम गैस है सॉरी, उसको लिक्विफाई किया जाता है तो वो भी गैशियस फ्यूल ही है। नेचुरल गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, ब्लास्ट फर्नेस गैस, कोक ओवन गैस, ये सारी जो हैं वो गैशियस फ्यूल्स में काउंट की जाती हैं। द क्लोरीफिक वैल्यू ऑफ गैशियस फ्यूल्स इज एक्सप्रेस्ड इन किलो कैलोरीज पर नॉर्मल क्यूबिक मीटर। ठीक है, जो क्लोरीफिक वैल्यू, इसके बारे में हम पहले भी सारा स्टडी कर चुके हैं। ग्रॉस क्लोरीफिक क्या होती है, नेट क्लोरीफिक क्या होती है, पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो ये जो गैस की हम फ्यूल की जो हम क्लोरीफिक वैल्यू मेजर करते हैं, उसके यूनिट्स क्या हैं? किलो कैलोरीज पर नॉर्मल क्यूबिक मीटर एट नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी mmHg। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज प्रीडोमिनेंट मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होती है, एंड विद ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड आपको बताया था कि अल्कीन अल्काइन जो है वो अनसेचुरेटेड होते हैं, अल्केन जो है वो सेचुरेटेड है। ठीक है, इसी तरह मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये तमाम सेचुरेटेड हैं। जो अल्कीन है या अल्काइन है हमारे पास, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सारे अनसेचुरेटेड होते हैं। तो ये जो हमारे पास एलपीजी है वो स्मॉल परसेंटेजेस होती हैं उसमें अनसेचुरेटेड पार्टिकल्स की भी, जिसमें प्रोपाइलिन और ब्यूटाइलिन है, एंड सम लाइटर C2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, या C2 इथेन, दे हैव हियर C5 फ्रैक्शंस। C5 क्या होगी? पेंटेन। इथेन और पेंटेन की भी, इथेन से पेंटेन तक की कुछ फ्रैक्शंस भी इसमें मौजूद होती हैं। इंक्लूडेड इन द एलपीजी रेंज आर प्रोपेन, प्रोपाइलिन। ठीक है, ये उनके फार्मूला लिखे हुए हैं, नॉर्मल एंड आइसोब्यूटेन एंड ब्यूटाइलिन।
ये सारी इंक्लूड होती हैं एलपीजी में। एलपीजी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? डोमिनेंट तौर पर ये होती हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। इनके अलावा मिक्सचर होते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के, और उनके अलावा हमारे पास कुछ ये भी मौजूद होते हैं प्रोपेन, प्रोपाइलीन और ये सारा आइसोब्यूटेन, ब्यूटाइलिन। एलपीजी मे बी डिफाइंड एज those hydrocarbons which are gaseous at normal atmospheric pressure but may be condensed to the liquid state at normal temperature। एलपीजी हम उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैसेस हों, ठीक है, गैस की फॉर्म में हो, बट मे बी कंडेंस टू लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। और नॉर्मल टेम्परेचर पे हम जब उनको प्रेशर के ज़रिए कंडेंस करते हैं, ठीक है, कंडेंसेशन करते हैं, तो वो क्या हो जाए, कंडेंस लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, कंडेंस भी हो जाए नॉर्मल टेम्परेचर पे बाय द एप्लीकेशन ऑफ मॉडरेट प्रेशर्स। मॉडरेट प्रेशर मतलब प्रेशर चेंज करने से जो है ना वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए। Although they are normally used as gases, they are stored and transported as liquids under pressure for convenience and ease of handling। जिस तरह से हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, RLNG, उसी तरह से RLNG का भी यही सेम प्रोसेस है कि उसको पहले गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है। लिक्विड फॉर्म में चेंज करने से क्या होता है, हमारी ट्रांसपोर्ट इजी हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इजी हो जाता है, जो हैंडलिंग है वो इजी हो जाती है। इस वजह से हम उसको पहले लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं। लिक्विड एलपीजी एवापोरेट्स टू प्रोड्यूस अबाउट 250 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। जो लिक्विड एलएनजी है, एलपीजी है, सॉरी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, उसको जब हम एवापोरेट करते हैं तो वो 250 टाइम्स उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, 250 गुना मतलब कि वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हमें जो है स्टोरेज कम ज़रूरत पड़ती है अगर हम उसको लिक्विड में चेंज करते हैं, ठीक है। थैंक यू, आज तक के लिए इतना ही। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।